आरजेडी का नेता बनना चाहता है और नेता बनता है। हम तो कहते हैं कि ये नेता लायक क्या, ये कुत्ता लायक भी नहीं है। अपने बच्ची के शादी आरजेडी के नेता तुलसी राय के सारू के लड़का रवि कुमार से किए। तुलसी राय अपने ही घर में मेरे बच्ची को रखते थे और मेरी बच्ची को हत्या कर दी। थाना पर गए केस लिखाने के लिए, तो मेरे केस को थाना प्रभारी पुरुषोत्तम यादव केस फाइल नहीं लिए और मुझे गाली गलौज करके वहाँ से भगा दिया। ऐसा सज़ा हो तुलसी राय को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि तब जाकर मेरा बेटी के आत्मा को शांति मिलेगा। हर भाई से बहन से मैं विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ दें। अपहरण का आरोप लगाने वाले का आज क्या परिणाम है देख लीजिए। उसके घर में ही, खुद के घर में जिसकी बेटी ब्याही गई थी, उस बाप का एक बयान देखने पर आज आश्चर्य लगा कि वो अपना बयान दे रहा है कि उसकी बेटी को किस तरह से मारा गया। हमको जो अपनी विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है उससे तो स्पष्ट है कि उसके साथ में बहुत घिनौना कुकृत्य कर करके और तब उस बच्ची को मारा गया। साथ में ही यहाँ की पुलिस प्रशासन मिल करके, प्रशासन के साथ मिल करके वो लाश को ठिकाने लगे। इसकी अभी भी आंख खुले कि एक दरिंदे को, एक पापी को, एक इस तरह के भ्रष्ट व्यक्तित्व के लोगों को संरक्षण देने का काम न करे। मैं मनोज प्रसाद यादव, ग्राम चिंतावनपुर, थाना पारू, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार का रहने वाला हूँ। मैं अपने बच्ची के शादी आरजेडी के नेता तुलसी राय के सारू के लड़का रवि कुमार से किए थे और तुलसी राय अपने ही घर में मेरे बच्ची को रखते थे और मेरी बच्ची को हत्या कर दिए और हत्या करके लाश को न जाने कहाँ पे फेंक दिया, खपा दिया, मुझे मालूम नहीं चला। जब मुझे मालूम चला कि मेरी बच्ची को हत्या हो गई तो हमने 13 तारीख को थाना पर गए केस लिखाने के लिए, तो मेरे केस को थाना प्रभारी पुरुषोत्तम यादव केस फाइल नहीं लिए और मुझे गाली गलौज करके वहाँ से भगा दिए। मैं आप लोग से निवेदन करता हूँ कि ऐसा सज़ा हो, तुलसी राय को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि तब जाकर मेरा बेटी के आत्मा को शांति मिलेगा। मैं यहाँ की हर जनता जनार्दन से, हर भाई से बहन से मैं विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ दें और यहाँ की सरकार से भी मैं निवेदन करता हूँ कि साथ देने का प्रयास करें। और ख़ास करके मैं चिराग भैया से भी कहना चाहता हूँ कि आप भी साथ देने का प्रयास करें। और ये अपने आप को आरजेडी का नेता बनना चाहता है और नेता बनता है। हम तो कहते हैं कि ये नेता लायक क्या, ये कुत्ता लायक भी नहीं है। इस आदमी को नेता बनाने से पहले 10 बार सोचिए कि जो व्यक्ति अपने बहू को, सारू के पुतोह को हत्या कर सकता है तो किसी के साथ भी गलत कर सकता है। ये आदमी नहीं, राक्षस है। ये तुलसी राय जानवर से भी बेहतर है। जानवर भी है तो अपना माँ बहन को चिन्हता है, लेकिन तुलसी राय ऐसा जानवर है कि वो अपने माँ बहन को भी नहीं चिन्हेगा, उसको भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैं हर भाई बहन से मेरा गुजारिश है और कानून से भी मेरा गुजारिश है कि इसको छोड़ा ना जाए, इसको फांसी तक पहुंचाने का काम किया जाए। और चिराग भैया से मैं बार बार विनती करूंगा कि आप इस पर थोड़ा विचार करें और इसको ऐसा सज़ा दे ताकि फिर ही कभी गलत करने के लिए सोचे ना, ताकि मेरे बेटी की आत्मा के शांति मिले। मैं मनोज प्रसाद यादव, मैं सबसे विनती यही करता हूँ कि ऐसे ऐसे हत्यारा तुलसी राय और उसकी पत्नी ललिता देवी के और रवि राय को और उसके घर के पूरे परिवार को उचित कार्रवाई किया जाए, कानूनी कार्रवाई किया जाए और उसको फांसी हो, तब जाकर मेरी बेटी को आत्मा के शांति मिलेगा। देखिए, मुझ पर अपहरण का आरोप लगाने वाले का आज क्या परिणाम है देख लीजिए। उसके घर में ही, खुद के घर में
जिसकी बेटी ब्याही गई थी, उस बाप का एक बयान देखने पर आज आश्चर्य लगा कि वो अपना बयान दे रहा है कि उसकी बेटी को किस तरह से मारा गया। बहुत चीज़ तो एक बाप होने के नाते बहुत छुपा करके बोल रहे हैं। हमको जो अपनी विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है उससे तो स्पष्ट है कि उसके साथ में बहुत घिनौना कुकृत्य कर करके और तब उस बच्ची को मारा गया। साथ में ही यहाँ की पुलिस प्रशासन के साथ मिल करके वो लाश को ठिकाने लगाया। मुझे जो विश्वस्त सूत्रों के द्वारा पता चला कि पुलिस पहुंच करके और पुलिस साथ दे करके रेवा पुल पे, रेवा घाट पे नदी से उसकी लाश को फेंका गया। और बाद में कुछ दिनों के बाद में वहाँ पे खाना बनाने वाली कोई सहनी समाज की औरत है जो वहाँ खाना वगैरह बनाती थी, उसको भी 10 दिन बाद में ठिकाने लगा दिया गया, क्योंकि वो भी इस चीज़ को जानता था। और अभी लड़की के पिताजी जो बोल रहे थे, हमसे टेलीफोनिक बात हुई है, बता रहे थे कि सर आप मेरी मदद कीजिए, पुलिस मेरा विरोध कर रहा है, पुलिस के यहाँ ले जा करके मुझसे जबरन दूसरे तरह का दूसरे लड़कों पर केस करवाया गया। बोला गया कि मेरे यहाँ से लड़की भाग गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी मदद की जाए। और इस मदद में हो सकता है, उसका अपना कहना है कि उस समय जो ये गुंडे मवाली के पास में बॉडीगार्ड जो पुलिस के द्वारा दी गई थी, वो बॉडीगार्ड अभी नहीं है। उस बॉडीगार्ड को अगर पूछताछ की जाए तो निश्चित रूप से वो भी सारी बात बता देगा, क्योंकि अभी वो वर्तमान में मौजूद नहीं, वो दूसरे जगह पे है। तो बहुत तरह की बात है, कितना बात बताया जाए। और मैं ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे नीची हरकत करने वाले लोगों के बारे में बहुत कुछ नहीं बताना चाहूँगा। बस इतना कहना चाहूँगा कि पुलिस की अभी भी आँख खुले कि एक दरिंदे को, एक पापी को, एक इस तरह के भ्रष्ट व्यक्तित्व के लोगों को संरक्षण देने का काम न करे, क्षेत्र को बर्बाद करने का काम न करे। पूरे साहेबगंज में भी अफरा तफरी का माहौल है, इस तरह का माहौल बना हुआ है जो आम लोग डरे सहमे दिखाई पड़ रहे हैं। किसी तरह से ये लड़की का पिताजी जो है ये भाग करके निकल करके अपनी जान बचा करके और इसकी पत्नी और ये अपनी जान की गुहार लगा रहा है। तो किस तरह से पुलिस का अपराधियों के द्वारा तांडव करवाया जा रहा है, अपराधियों के द्वारा गलत कुकृत्य करवाया जा रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर भी उठता है। पुलिस को अभी भी संज्ञान लेना चाहिए, पुलिस को अभी भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग समाज के अच्छे लोग हैं, जो बात बता रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, उस पर पुलिस ध्यान दे और निश्चित रूप से सच्चाई सामने आएगी और ऐसे दोषियों पे कार्रवाई होगी। अभी तो मुझे ये भी पता चला है कि ऐसे ही व्यक्ति पर हाल में 1 सप्ताह पहले फिर एक दोबारा छपरा न्यायालय ने एक दोबारा निकाला है, उसके ऊपर में वारंट NBW, और वो वारंट ऑलरेडी मुजफ्फरपुर पुलिस कप्तान के पास आ गया। तो पारू थाने में भी जरूर पहुंच गई होगी, लेकिन पारू थाने का प्रभारी और पता नहीं किस दबाव में हमारे कप्तान, हमारे SDPO वगैरह किस दबाव में पड़े हुए हैं कि आए दिन मेरे पास भी फोटो आता है इस तरह का क्रिमिनल गुंडा जो अपराध से जिसका इतिहास रंगा हुआ है, पूरी सारी उम्र 2500 साल की उम्र इसकी रंगी हुई है, पूरी क्रिमिनलगिरी में पड़ा हुआ है। और उसके बाद भी आए दिन देखा जाता है, चाहे वो देवरिया थाना हो, साहेबगंज थाना हो, पारू थाना हो, किसी भी न किसी थाने पे, और उससे भी अगर बच जाता है तो SDPO के यहाँ ऐसी गाड़ी लगी हुई मिलती है। अब इसी से समझ में नहीं आता कि जब पुलिस क्रिमिनलों के साथ मिल करके रहेगी तो समाज में इस तरह का भ्रष्टाचार फैलेगा ही। और आज यही लग रहा है कि किसी न किसी रूप में एक क्रिमिनल और पुलिस गठजोड़ हो चुका है। मैं तो अब आप लोगों के माध्यम से अभी भी यहाँ के पुलिस कप्तान को कहना चाहूँगा कि अभी भी उनकी नींद खुले, अभी भी वो जगह लेट ही सही, लेकिन कम से कम ऐसे भ्रष्टाचारी, दुराचारी, ऐसे अताताई पर नकेल कसने का काम करें, ताकि मुजफ्फरपुर के लोग, पश्चिमी दियारा के लोग शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सके। धन्यवाद। यहाँ का जो विधायक है जिसका नाम है राजू सिंह, वो खुद भ्रष्ट और पतित है, जिसको देश दुनिया ने देखा है। पहले उसने वासुदेव राम को लगाया मेरे खिलाफ, उल्टा सीधा आरोप लगाया वासुदेव राम ने। वासुदेव राम का चैप्टर जब क्लोज हुआ तो राजकिशोर ठाकुर को पैसा देके सामने लाया, राजकिशोर ठाकुर से उल्टा सीधा मेरे खिलाफ बुलवाया। अब वो भी मसाला ख़त्म हो गया तो 7 लाख का ऑफर देकर झूठा आरोप मेरे ऊपर लगाकर मेरे ऊपर मेरे प्रतिष्ठा से खिलवाड़ किया जा रहा है, दुष्प्रचारक कराया जा रहा है। जो आदमी मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है जिसका नाम है मनोज, उसका रिकॉर्डिंग मैं मीडिया के माध्यम से चलवाना चाहता हूं कि वो किस तरह बात किया है, जिससे शादी किया, जिस रवि से उसने शादी किया अपने बेटी का, वह भ्रष्ट पतित किस तरह बात कर रहा है। हम मीडिया वाले से आग्रह करेंगे कि उस वीडियो को चलावें और प्रदर्शित करें
कि उस वीडियो में वो क्या कह रहा है और अभी क्या कह रहा है बहकावे में आके राजू सिंह के। दिनांक 23/6/23 को मनोज प्रसाद यादव पिता स्वर्गीय सुरेश राय ग्राम चिंतावनपुर थाना पारू द्वारा पारू थाने में एक लिखित आवेदन दिया गया, जिसमें बताया गया कि उनकी पुत्री का उनके घर से अभिषेक कुमार ग्राम ताजपुर थाना लालगंज जिला वैशाली द्वारा बाला फुसलाकर ले जाया गया है, जिस संबंध में पारू थाना द्वारा कांड संख्या 268 दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। अपहृता के बरामदगी अग्रतर अनुसंधान और 164 के बयान के पश्चात निर्णय लिया जाएगा। कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है।